हेलो डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे डिपेंडेंट और इंटीग्रेशन बाय फ्रैक्शनल ऐसा अपन ने इंडेफिनेट इंटीग्रल्स का आंसर्स किए थे। इंडेफिनेट इंटीग्रल्स को यूज करते हुए आज अपन डेफिनेट इंटीग्रल क्लास में आ गए। ये डेफिनेट इंटीग्रल में अपन क्या लर्न करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल में अपन को क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशंस। डेफिनेट इंटीग्रेशन कौन से चीज के बारे में डिस्कस करता है? अभी तक इनडेफिनेट था, अभी डेफिनेटली अपन को रिजल्ट आना है। मीन्स इनडायरेक्टली ये जो इंटीग्रेशन है अभी तक अपन को जो रिजल्ट्स देता था वो रिजल्ट से यूज करते हुए परफेक्ट रिजल्ट्स देने वाले हैं, डेफिनेटली परफेक्ट रिजल्ट्स देने वाले हैं। क्या है वो, कौन से इसके लिए रिजल्ट्स देने वाले हैं? डेफिनेट इंटीग्रल में अपन को जो कर्व लिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करके एक कर्व लिया है मैंने। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो कर्व लिया है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। कहां से फाइंड आउट करना है, कैसा फाइंड आउट करना है? ये एक्स एक्सिस लिया है मैंने और ये वाई एक्सिस लिया है। ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपना कर्व है। कौन सा कर्व है ये? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कर्व है। फिर ये कर्व का मैंने एरिया फाइंड आउट करने को गया है। कहां से? फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस के ऊपर ऑर्डिनेट्स ले रहा हूं, ए एक्स इक्वल टू ए से लेके एक्स इक्वल टू बी के बीच में एरिया फाइंड आउट करना है मुझे कर्व का। मीन्स ये एरिया फाइंड आउट करना है। फिर ये एरिया अगर अपन को फाइंड आउट करना है तो x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के अंडर में ये जो एरिया है ये एरिया जो फाइंड आउट करना है। अगर मैं डायरेक्टली फाइंड आउट करने को देखूंगा तो इसमें कुछ एरर दिखने वाला है। कौन सा है वो एरर? ये वाला। अगर मैंने x इक्वल टू ये यहां से फाइंड आउट करूंगा मीन्स y का वैल्यू इधर से ले लूंगा तो ये एरर मिलेगा मुझे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ जाएगा। अगर मुझे यहीं तक ले लूंगा मैं रिजल्ट तो ये एरर मिलेगा। किस में बात कर रहे हो सर? रेगुलर मेजरमेंट्स में अगर अपन मेजरमेंट एरिया फाइंड आउट करने के लिए देखें तो ये दोनों एरर्स अपन को दिखेंगे। ये एरर्स को अपन ने कम करने के लिए, एरर्स को रिड्यूस करने के लिए ये डेफिनेट इंटीग्रल क्या करता है? यही y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक एरिया तो फाइंड आउट करता है, लेकिन फाइंड आउट करते टाइम पे x इक्वल ए और x इक्वल बी के बीच में जो सेगमेंट है वो सेगमेंट को इनफिनिट पार्ट्स में डिवाइड करता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? इनफिनिट पार्ट्स में, छोटे छोटे इनफिनिट पार्ट्स में डिवाइड करता है। बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा? अप्रॉक्सीमेटली 0 को इक्वलेंट रहेंगे। वैसे छोटे छोटे पार्टीशन करते हुए कितने पार्ट्स करेंगे? इनफिनिट नंबर ऑफ पार्ट्स करेंगे। उससे क्या हो जाएगा? उस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम करते हुए, ये दोनों के बीच में बहुत लिटिल बिट ऑफ डिस्टेंस लेते हुए, मींस विड्थ कम लेते हुए इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। पार्ट्स इक्वल रहेगा, ये सब के सब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कौन सा? ये कर्व को ही डिवाइड कर रहा है। फिर वैसा इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हुए एरिया फाइंड आउट करते टाइम पे ये जो एरर है, एरर ऊपर का क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये एरर क्या हो रहा है? कम हो गया। यहां से लेके यहां के बीच, दोनों के बीच में इक्वल छोटा सा पार्ट बना दिया तो इसमें एरर रहेगा क्या? रहेगा, तो भी वो कंसिडरेशन में नहीं आएगा, उतना लिटिल बिट ऑफ एरर रहेगा। वैसा ये डेफिनेट इंटीग्रल अपन को एक्चुअली एरिया फाइंड आउट करने के लिए काम करता है। एरिया फाइंड आउट करते टाइम पे वो क्या करता है? इनफिनिट नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये जो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच में जो विड्थ है, ये विड्थ को अपन ने जनरली h करके रिप्रेजेंट किया जाता है। h विड्थ रिप्रेजेंट करता है इधर। और टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस जो है उसे अपन ने n करके लिया जाता है। n क्या है? नंबर ऑफ पार्टीशंस, नंबर ऑफ पार्टीशंस। n नंबर ऑफ पार्टीशंस में डिवाइड करते, n कितना रहेगा? फिर h क्या हो रहा है? h छोटा हो रहा है। h क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। h छोटा हो रहा है तो n क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा ना।
फिर h जब छोटा हो रहा तो h कहां जाएगा, h जीरो के पास में जाएगा, h कहां जाएगा, जीरो के पास में जाएगा। h जीरो का विड्थ जो है वो जीरो के पास में का है, बहुत छोटा छोटा विड्थ बनाए। फिर नंबर ऑफ पार्ट्स क्या हो जाएगा, छोटे छोटे बनाने के कारण, विड्थ कम लेने के कारण नंबर ऑफ पार्ट्स क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, h जब जीरो को जा रहा n जाएगा इनफिनिट के पास में। फिर ये h टेंस टू जीरो विड्थ लेते हुए, n टेंस टू इनफिनिट नंबर ऑफ पार्ट्स लेते हुए अपन ने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का एरिया x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक फाइंड आउट किया जाता है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट इंटीग्रेशन फ्रॉम x इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स का x इक्वल टू ए से लेके बी तक, a से लेके b तक। ये क्या है सर, b क्या है, ये लोअर लिमिट है, b अपर लिमिट है। ये क्या है, लोअर लिमिट, और b क्या है इधर, अपर लिमिट। मींस सबसे छोटा लिमिट जो है यहां लोअर लिमिट a से लेके b तक। a क्या हो गया, लोअर लिमिट, b क्या हो गया, अपर लिमिट। a को लोअर लिमिट करके बोला जाता है, b को अपर लिमिट करके बोला जाता है इस इंटीग्रेशन के लिए। x इक्वल टू ए करके ही लिखा रहता है क्या, नहीं, डायरेक्टली अपन ने a टू b करके भी लिखते, इसे ही क्या करके लिखते, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स करके भी लिखते। फिर इसका कुछ फॉर्मूला बनाया गया है, इसका क्या बनाया गया है, फॉर्मूला। इस पे ही डिपेंडेंट, जो कर्व को अपन ने पार्टीशन किए ना, नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिए h विड्थ लेते हुए। फिर इसे ही अपन ने जब पार्टीशन किए हैं, इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। वो फॉर्मूला लिमिट पे डिपेंडेंट बनाया गया है। लिमिट में n कहां जा रहा, इन्फिनिट को जा रहा है। जब इन्फिनिट को जा रहा है तो h कहां जाएगा, h जीरो को जाएगा। n कहां जा रहा है, इन्फिनिट को जा रहा है, h कहां जाएगा, जीरो को जाएगा। फिर h जीरो को जाएगा, n इन्फिनिट को जाएगा। समेशन जो रहेगा वो r में ले लेते अपन ने, r इज इक्वल टू 1 टू n। r कहां से कहां तक है, 1 से लेके n तक। h मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ a प्लस आर एच का फॉर्मूला यूज किया जाता है। ये तो जीरो के पास में है। ये सेकंड वन r इज इक्वल टू 1, ये r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7, ये ऐसा ही अपन को मीन्स फाइनली ये जो b है xn है। xn क्या हो गया, b हो गया। ये क्या हो जाएगा, x नॉट हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू ये हो गया। x नॉट मीन्स जीरो के पास में a है उसका, n नंबर ऑफ पार्टीशन के पास में b है, n नंबर ऑफ पार्टीशन के पास में b है। फिर b में से अगर a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा समेशन आ जाएगा अपन को। वैसे ही b में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे, b माइनस a, b माइनस a। कितने नंबर ऑफ पार्ट्स बना रहे अपन ने, अपॉन n नंबर ऑफ पार्ट्स बना रहे। अच्छा, उसका विड्थ कितना है, h। b माइनस a अपॉन h किया है मैंने, मीन्स क्या किया है, b में से a को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मीन्स इतना पार्ट रहेगा। इस पार्ट्स में अपन ने कितने पार्ट क्या किए हैं, विड्थ लिए हैं, विड्थ से डिवाइड कर दिए, विड्थ से डिवाइड कर दिया, विड्थ से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, फिर नंबर ऑफ पार्ट्स आ जाएगा, दैट इज n इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन h। इसमें n इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन h, देयरफॉर nh इज इक्वल क्या हो जाएगा, b माइनस a। क्या है सर, h इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n, h इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n। आर एच क्या है, फिर r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक है, 1 2 3 4, ऐसा कहां तक है, n तक, n तक। इस फॉर्मूला को अपन ने, ये जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ ऑफ एक्स dx का, लिमिट n टेंस टू इनफिनिट h टेंस टू 0। सर दोनों लिखने का जरूरत है क्या, कौन सा भी एक लिखे तो भी चलता, n टेंस टू इनफिनिट लिखे तो भी चलता, h टेंस टू 0 लिखे तो भी चलता, लेकिन दोनों लिखे तो क्वेश्चन अपन को आंसर करते टाइम पे और इजीली दिख जाएंगे। समेशन कहां से लेके कहां तक है, r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ये फर्स्ट पार्ट से लेके nth पार्ट तक। किसका, h विड्थ लिया हुआ है और फंक्शन है f ऑफ a प्लस आर एच। ये क्या है, r क्या है, नंबर ऑफ पार्टीशंस, h तो विड्थ है, फिर से बता रहा हूं। इस फॉर्मूला को बोला जाता है अपन ने लिमिट ऑफ ए सम, लिमिट ऑफ ए सम।
लिमिट है किसका? समेशन का लिमिट है, समेशन का लिमिट है, इसीलिए इसको लिमिट ऑफ ए सम करके बोला जाता है इस फॉर्मूला को। अगर कौन सा भी क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स का लिमिट ऑफ ए सम फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट करो बोले तो इस फॉर्मूला को यूज करके फाइंड आउट करना है। इस फॉर्मूला को यूज करके फाइंड आउट कैसा करना चाहिए? फाइनली डेफिनेट इंटीग्रल अपन को एरिया बताता है, ये क्लियर हुआ है, एरिया बताया जाता है, ठीक है। फिर इस फॉर्मूला को यूज करके अपन फाइंड आउट कैसा करना चाहिए? ये फॉर्मूला को यूज करके कैसा फाइंड आउट करना चाहिए मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स लेके बताऊंगा। उससे पहले इस फॉर्मूला को यूज करने से अपन ने आंसर करने के लिए जो इंपॉर्टेंट सीरीज का सीक्वेंस साइन सीरीज का फॉर्मूलास अपन को यूज होता है वो फॉर्मूलास बता देता हूं। कौन सा फॉर्मूला सर? समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n 1 का समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n 1 क्या है सर? r 1 से लेके n तक है, लेकिन है क्या? 1 ही है। इसको क्या करके लिख सकते हैं? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कहां तक? अप टू n टाइम्स, राइट? अप टू n टाइम्स। फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? इक्वल कितना हो जाएगा? ये नहीं हो जाएगा ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स है? n टाइम्स है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? n। मीन समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n 1 करके जहां कहीं पे भी है तो अपन को फॉर्मूला लेना पड़ेगा n करके। वैसे ही समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n r करके भी रह सकता है। ये क्या है? फिर r के जगह पर 1 ले लेते तो 1 हो जाएगा, r के जगह पर 2 ले लेते तो 2 हो जाएगा, समेशन में 3 हो जाएगा अप टू सोहान कहां तक? n तक। क्या है सर ये? समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या है सर? ये फॉर्मूला है n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 बाय 2, n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 बाय 2। नेक्स्ट और भी अपन को फॉर्मूलास है, दैट इज समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर का मीन्स सम ऑफ the squares of first n natural numbers, sum of the squares of first n natural numbers, sum of the squares of first n natural numbers, first n natural numbers। इसमें कौन सा भी गैप आ गया क्या? फर्स्ट नेचुरल नंबर चले गए क्या? नहीं चले गए तो फॉर्मूला आने वाला नहीं है। फिर इसके लिए समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 अपॉन 6। इसको फिर से इधर लिख रहा हूं, यहां तुम्हें दिखने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस n प्लस 1 अपॉन 6। ये फॉर्मूला है किसके लिए? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अपन यूटिलाइज करना है आगे। ये फॉर्मूला भी यूज होने वाला है, ये भी यूज होने वाला है, ये भी यूज होने वाला है। और सर समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n r क्यूब का फॉर्मूला, r क्यूब के लिए क्या फॉर्मूला है सर? r क्यूब के मीन्स 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन कहां तक? n क्यूब तक। मीन सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फिर इसके लिए फॉर्मूला क्या है? ये समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n r का स्क्वायर है। इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। फिर ये किसका फॉर्मूला? n इंटू n प्लस 1 बाय 2 किसको दे रहा है? समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n r को दे रहा है। फिर इसका समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n r होल स्क्वायर इज नथिंग बट समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n r क्यूब। और भी कुछ फॉर्मूलास, कौन सा? ऑड नंबर्स का, दैट इज समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n ट्वाइस r माइनस 1 का फॉर्मूला। ट्वाइस r माइनस 1, r इज इक्वल टू 1 लिए तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 एग्जैक्टली 1 प्लस r इज इक्वल टू 2 ले लिया, 2 2 4, 4 माइनस 1 3 5
सो ऑन ट्वाइस एन माइनस वन इक्वल्स टू क्या है सर? समेशन ही लिया अपन ने, ऑड नंबर्स का समेशन। कितने ऑड नंबर्स? n नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, n नंबर, फर्स्ट n ऑड नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर्स करके भी बोला जाता है। फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर्स के लिए भी फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है सर? दैट इज n स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है? n स्क्वायर। Summation r is equals to 1 to n, 1 plus 1 plus 1 plus 1, how many times? n times। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? n है। Summation r is equals to 1 to n r, that is equals to 1 plus 2 plus 3 plus so on, first n natural numbers। उसका फॉर्मूला क्या है? n into n plus 1 by 2। Summation of r is equals to 1 to n r square का फॉर्मूला, that is 1 square plus 2 square plus 3 square plus so on n square। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? n multiplied by n plus 1 into twice n plus 1 by 6। Summation r is equals to 1 to n r क्यूब का फॉर्मूला, that is 1 क्यूब plus 2 क्यूब plus 3 क्यूब plus so on n क्यूब का फॉर्मूला, n multiplied by n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर। क्यूब रहा तो इसका ये सेम है, याद रहेगा इजीली। Summation r is equals to 1 to n twice r minus 1, twice r minus 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑड नंबर्स को। then 1 plus 3 plus 5 plus so on twice n minus n, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स n नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू n स्क्वायर है फॉर्मूला। ये तो अपन ने सीक्वेंस एंड सीरीज से उठाया, और वही सीक्वेंस एंड सीरीज से अपन ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहा तो भी फॉर्मूलास यूज करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहा तो n नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे समेशन के लिए फॉर्मूला, समेशन के लिए फॉर्मूला मीन्स a प्लस AR प्लस AR स्क्वेयर प्लस सो ऑन ये r पावर ऑफ n माइनस 1 के लिए फॉर्मूला। n नंबर ऑफ टर्म्स है, r इज इक्वल टू 0 1 2, 0 आने के कारण इधर एक कम हो गया। a प्लस AR स्क्वायर प्लस सो ऑन ये r पावर ऑफ n माइनस 1, r इज द रेशियो, कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो। देन a फर्स्ट टर्म, r कॉमन रेशियो रहा तो Sn के लिए फॉर्मूला, Sn के लिए फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ n नंबर्स, कौन से नंबर्स? इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहने वाला, a मल्टीप्लाइड बाय r पावर ऑफ n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 करके लिया जाता है। कब लिया जाता है? इफ r इज ग्रेटर देन 1, r 1 से ज्यादा रहा तो, मीन्स रेशियो 1 से ज्यादा रहा तो, रेशियो 1 से कम रहा तो a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r पावर ऑफ n अपॉन 1 माइनस r करके लेते। कब लेते? अगर r का वैल्यू लेस देन 1 है। लेस देन 1 मीन्स 1 से छोटा कौन सा भी रह सकता है, उस हिसाब से मीन्स r का वैल्यू रेशियो, कॉमन रेशियो जो है 1 से ज्यादा रहा तो ये मल्टीप्लाइड बाय r पावर ऑफ n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 करके। r का वैल्यू 1 से छोटा रहा तो ये मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r पावर ऑफ n अपॉन 1 माइनस r करके। ये फॉर्मूलास, ये सभी के सभी फॉर्मूलास लिमिट ऑफ ए सम फॉर्मूला यूज करके, ये फॉर्मूला यूज करके डेफिनेट इंटीग्रल्स का आंसर्स करने के लिए यूज होने वाले हैं। ये अगर फॉर्मूलास अपन को पता नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज करके अपन डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर नहीं कर सकते। फिर नहीं कर सकते बोले तो पहले ये लर्न करना है, उसके बाद में इसमें अपन को यूटिलाइज करना है वो फॉर्मूलास। चलो क्या बताया मैंने, एक बार इसका डिस्कशन फिर से करता हूं, उसके बाद में अपन एग्जांपल ले लेते। बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो नथिंग बट एरिया है। टू फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन को यूज करके अपन ने एरिया फाइंड आउट करने के लिए, फिर इसमें अपन ने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है? कर्व है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व का x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b के बीच में एरिया फाइंड आउट करना है। ये एरिया अगर अपन डायरेक्टली फाइंड आउट करेंगे तो ये लिमिट जो है, ये लिमिट अगर इधर तक लिए तो यहां तक, तो ये एक कम हो जाएगा एरिया। अगर इधर तक ले लेंगे तो ये एरिया कम हो जाएगा। करके अपन ने इसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ इक्वल लेंथ का, मींस इक्वल विड्थ का पार्ट्स अपन ने बनाया जाता है। इक्वल विड्थ का पार्ट्स बनाया जाता है, ये जो एरर्स को कम करने के लिए। फिर अभी क्या हो गया, एरर कम होते गया, हर जगह पर एरर क्या होते गया, कम होते गया।
ऐसा एरर्स को कम करके अपन क्या फाइंड आउट किया जाता है, आंसर फाइंड आउट किया जाता है। इसमें जब अपन डिवाइड करते हैं, ये जो है ये लोअर लिमिट करके लिया जाता है, बी अपर लिमिट करके लिया जाता है, एफ ऑफ एक्स अपना कर्व है, फिर एफ ऑफ एक्स ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक अपना एरिया चाहिए। तो नंबर ऑफ पार्ट्स जो है उसको अपन ने एन करके डिवाइड किया हुआ है, और जो लेंथ इक्वल रहेगा, हर इसमें इक्वल रहेगा, अपना डायग्राम में अलग अलग दिख रहा है बट इक्वल लेंथ लिया जाता है, वो इक्वल लेंथ को अपन ने विड्थ बोला जाता है, दैट इज एच। एच विड्थ है, एन नंबर ऑफ पार्ट्स है। और b माइनस ए किए तो अपन को क्या आ जाएगा, b माइनस ए किए तो नंबर ऑफ पार्टीशंस मल्टीप्लाइड बाय विड्थ आ जाएगा। विड्थ को नंबर ऑफ पार्टीशन से डिवाइड करेंगे तो b माइनस ए का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज एन एच इज इक्वल टू b माइनस ए। फिर n इज इक्वल टू b माइनस ए बाय एच, h इज इक्वल टू b माइनस ए बाय n। ये अपन को यूटिलाइज होने वाला है इस फॉर्मूला में। इसका फॉर्मूला क्या है लिमिट ऑफ सम का, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट और h टेंस टू 0, विच वन इट में बी, कौन सा भी एक ले सकते या दोनों लिखे तो बहुत अच्छा है, जो जरूरत है उसको यूटिलाइज कर लेते। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट, h टेंस टू 0, समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, फर्स्ट पार्ट से लेके nth पार्ट तक, h मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ फंक्शंस का f ऑफ a प्लस आर एच, क्योंकि पार्टीशन किया अपन ने, एफ ऑफ एक्स को क्या किए, छोटे छोटे कर दिए, वो सब एक एक हो गया, इंडिविजुअल हो गया, वो इंडिविजुअल सभी का समेशन, दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट h टेंस टू 0 समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n h मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ a प्लस आर एच, उसका फॉर्मूला, इट्स फॉर्मूला इज कॉल्ड एज लिमिट ऑफ ए सम फॉर्मूला फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशंस। ये फॉर्मूला को यूज करके अपन आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए ये सीक्वेंस एंड सीरीज का अपना फॉर्मूला यूज होता है। इसमें फर्स्ट वन सम ऑफ आर इज समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू n 1, अगर 2 है तो 2 को बाहर निकाल के भी 1 लिख सकते, 3 रहा तो 3 को बाहर निकाल के भी 1 लिख सकते, 2 रहा तो 2n हो जाएगा, 3 रहा तो 3n हो जाएगा, 4 रहा तो 4n हो जाएगा। फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, 1 प्लस 1 2 टाइम्स रहा तो 2, 1 प्लस 1 3 टर्म्स रहा तो 3, 4 टर्म्स रहा तो 4, 5 टर्म्स रहा तो 5, वैसे n टर्म्स रहा तो n। दैट इज द summation r is equals to 1 to n, 1 is equals to n. Summation r is equals to 1 to n, r is equal to 1, r is equal to 2, r is equal to 3, कहां तक, n तक। नेचुरल नंबर से दूसरा नंबर्स ले रहे क्या अपन ने, नहीं। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 बाय 2। अच्छा फिर 1 प्लस 2 कितना हो रहा है, 3, कितने नंबर्स लिए, 2 नंबर्स, 2 प्लस 1 3, 2 को 2 कैंसिल, 2 प्लस 1 कितना रह गया 3, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, आ गया रिजल्ट। अच्छा 3 टर्म्स ले लेंगे, कितने नंबर्स ले लेंगे 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता, 6 हो जाता, राइट। n नंबर n कितने लिए, 3 नंबर्स लिए, 3 प्लस 1 4, 4 बाई 2 2, 2 3 जा 6, आ गए 6। वैसा अपन ने जितने भी नंबर है उसके लिए यूज किया जाता है। समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, r इज इक्वल क्या है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, r स्क्वेयर के लिए फॉर्मूला 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर प्लस सो ऑन n स्क्वेयर के लिए फॉर्मूला क्या है सर, इसके लिए फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 बाय 6, n इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 बाय 6, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को अपन अच्छे से यूज कर सकते हैं। n इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 बाय 6 कौन सा फॉर्मूला है, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n r स्क्वेयर, दैट इज सम ऑफ first squares of first and natural numbers, sum of squares of first and natural numbers, this is sum of first and natural numbers, this one is sum of cubes of first and natural numbers, or cube n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर, इसका ही होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं फिर, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 करके भी लिख सकते हैं। वैसे ऑड नंबर्स का सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर ऑड नंबर्स 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सो ऑन प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू n स्क्वायर है फॉर्मूला उसके लिए। क्या फॉर्मूला है, n स्क्वायर। 1 प्लस 3 कितने नंबर्स लिए, 2 लिए, तो 1 प्लस 3 कितना हो रहा 4, 2 स्क्वायर 4 आ गया। 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना होता 9, कितने डिजिट्स लिए 3 स्क्वायर 9, आ जाएगा बेटा, इजीली आ जाएंगे।
वैसे अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहा तो a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस सो ऑन ए आर पावर ऑफ n माइनस 1 फॉर्मूला में रहा तो r क्या है? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो ये क्या है? फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन रेशियो r है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? a मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशियो पावर ऑफ n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। कब? r का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा रहा तो। ज्यादा से ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला भी ये फर्स्ट वन ही है, सेकंड वन ज्यादा यूज होने वाला नहीं है। अगर r का वैल्यू मींस रेशियो 1 से कम रहा तो, 0 से लेकर 1 के बीच में रहा तो ये फॉर्मूला अपन जनरली यूज किया जाता है। दैट इज a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r पावर ऑफ n अपॉन 1 माइनस r लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ा ही रहेगा, उसमें कुछ डाउट नहीं। इस केसेस के लिए ये अपन ने फॉर्मूलास यूज करके एक्चुअली आंसर्स कैसा फाइंड आउट करना चाहिए, बहुत सिंपल मेथड्स है। वो सिंपल मेथड्स में अपन ने आंसर्स फाइंड आउट करते हैं यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये है बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट। इस इंट्रोडक्शन पार्ट को यूज करके अपन ने ये पार्टीशंस में कैसा होता है, वैल्यू कैसा इजीली मिलता है, बहुत सिंपल है। अच्छा, उसमें अपन को ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये जो फॉर्मूला है बेटा, लिमिट ऑफ ए सम फॉर्मूला, ये लिमिट ऑफ ए सम फॉर्मूला यूज करते टाइम पे थोड़ा सा फर्स्ट एक्सरसाइज में अपन को लगता है कि ये बहुत लेंथी है करके, लेकिन जब सेकंड एक्सरसाइज में जाएंगे, क्योंकि अपना इंटीग्रेशन क्लियर ऑलरेडी कंप्लीट हुआ है, तो अपन को लगेगा हाँ ये है क्या, बस बहुत सिंपल है तो सर। हाँ बेटा ये बहुत सिंपल चैप्टर है। ये सिंपल चैप्टर को अपन ने फर्स्ट हेवी है सो फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करके बाद में एक एक्सरसाइज सिंपली है अपन आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हेवी है बोले तो ज्यादा कुछ नहीं है, ये फॉर्मूलाज को अपन को यूटिलाइज करके आंसर फाइंड आउट करना है। वो कैसा करना है, एक एक एग्जांपल लेके अपन ने फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना, इस मेथड्स को यूज करते हुए। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन ने इसको यूटिलाइज करके कैसा आंसर्स फाइंड आउट करना देखते हैं। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय डियर।